क्या लगता है आपको कि हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्या सिर्फ मुसलमान है यहाँ पे इसीलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मुसलमान चले जाए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? खैर, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि इंसानी बस्ती जहाँ रहेगी वहाँ झगड़े दंगे फसाद होते ही रहेंगे। आज मुसलमानों के बेस पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, कल मुसलमान चले जाएंगे तब बड़ी जातों और छोटी जातों में झगड़ा होगा, दंगे तब भी होंगे, फसाद तब भी होंगे, घर तब भी चलेंगे। दो कौम के झगड़े में हमेशा कुछ मजलूम और कुछ बेकसूर लोगों का मरना तय होता है। मैं कहता हूँ इन दो लोगों के झगड़ों में इनका क्या कसूर? इन्हें क्यों हर बार अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है? क्यों इन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है? हमें और आपको सिर्फ अपना अपना कुल बचाना है, अपना अपना ओहदा ऊपर रखना है, अपनी सीमाएं बढ़ानी है। लेकिन मैं पूछता हूँ आखिर इनका क्या कसूर? ये जो बीच में हमारे और आपके झगड़े के बीच में पिस के मर रहे हैं, आखिर इसके जवाबदार कौन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युग और आप देख रहे हैं युग टॉक्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या हमारा देश संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए से। कुछ मेरे अपने विचार हैं जो मेरे मन में काफी वक्त से खटक रहे थे, आज उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति अपने आप में एक महान संस्कृति है, कहा जाए तो सबसे प्राचीन संस्कृति है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? पिछले कुछ सालों में नहीं बन पाया, क्या अब बन पाएगा? अभी यहाँ पे कई सारे कौमें रहती हैं, लेकिन मोस्टली झगड़े होते हैं दो कौम के बीच में, हिंदू और मुसलमान। ये दो ही मुद्दे आपको अक्सर सोशल मीडिया पे दिखेंगे और इन दो ही गुटों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि मुसलमान वो अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, उनके धर्म में कुछ चीजें हैं जो हिंदू धर्म के हिसाब से गलत है। उनको लगता है कि उनका धर्म सही और हिंदुओं को लगता है कि हमारा धर्म सही है। लेकिन अब खुद एक बार सोच के देखो, क्या सिर्फ मुसलमान प्रॉब्लम है? मुसलमानों को चलो निकाल दिया, अब इस देश में संपूर्ण हिंदू लोग हैं, क्या तब झगड़े नहीं होंगे? क्या तब दंगे और फसाद नहीं होंगे? क्योंकि इंसानी बस्ती ऐसी ही है, जहां रहेगी वहां दंगे और फसाद होते रहेंगे। ईगो, एक इंसान दूसरे इंसान से हमेशा अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, और जो बड़ा नहीं है वो कहीं न कहीं से किसी छोटे इंसान को देख के उसके ऊपर सवार हो ही जाएगा कि देख तू छोटा है, मैं तुझसे बड़ा हूं। तो ये छोटे बड़े का खेल है और हमेशा चलता रहेगा। ये बताना कि हमारा धर्म सबसे विशाल है और दूसरा शख्स ये साबित करेगा कि उसका धर्म क्यों सबसे विशाल है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी धर्म से पहले आप सभी एक इंसान हैं। तो मेरा कैसा कहना है, धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म इतना भी जरूरी नहीं है कि धर्म के कारण हम इंसानियत भूल जाएं। इंसान को काट के फेंक दे। आखिर जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें उस बच्चे का क्या कसूर जो उस भीड़ के नीचे रौंद दिया जाता है? उसने तो अभी अपना धर्म भी नहीं जाना है, वो तो ठीक से दुनिया को जानता भी नहीं है। उसे तो अभी जीना है, चहकना है, कली की तरह खिलना है। इस बड़े विशाल संसार में उसे अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन हमारे और आपके कुछ सामाजिक झगड़ों के वजह से वो बेचारा वहीं रास्ते में, वहीं भीड़ में दम तोड़ देता है। पता नहीं किसके पैरों के नीचे उसका सर आता है और उसका गर्दन कट जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। उसने क्या देखा इस जमाने में, उसने क्या देखा इस देश में जन्म लेकर? मुद्दा ये नहीं है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, मुद्दा ये है बड़े और छोटे होने के बीच में वो जो मजलूमों को मारा जा रहा है, वो जो मजलूम अपनी जिंदगी खो रहे हैं, उनका क्या कसूर है इस सब में? उनका क्या कसूर है? वो जो बेकसूर है, वो जिनकी बस्तियां जलाई जा रही हैं, वो जिनकी बेटियां बेवा बनाई जा रही है, उनका क्या कसूर है? क्यों हो रहा है ये सब? ये देश हमेशा परेशान रहेगा इसी वजह से, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है जात पात के चक्कर में। कल को मुसलमान चले भी जाते हैं तो भी मुद्दा वही रहेगा, मैं ब्राह्मण हूं और तू चमार है, तू नीची कास्ट का है तो तू नीचे रहेगा। लेकिन अब वो चमार भी अपनी जाति के साथ उठ के आएगा, अब वो अपना हक मांगेगा, वो अपने पहलुओं के हिसाब से लड़ेगा और आप अपने पहलुओं के हिसाब से लड़ोगे, और इस लड़ाई के बीच में ना जाने कितने बेकसूर लोग फिर से मारे जाएंगे, और सालों से मारे जाते आ रहे हैं, आगे भी मारे जाते रहेंगे।
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी कई लोगों की आहुति देनी पड़ेगी और ये आहुति बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत 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 महंगी पड़ेगी। तो यही कुछ मेरे अपने विचार थे, मुझे लगा कि आपके सामने रखने चाहिए। खैर, कल को आपके और हमारे बच्चे भी इसी समाज में पैदा होंगे, इसी समाज में बड़े होंगे, इसी समाज में रहेंगे। तो ये फैसला हमारे और आपके हाथ में है कि समाज को कैसा निर्माण देना है। बाकी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर कुछ बातें अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए। कुछ बुरा लगा हो थोड़ा बहुत तो भी मुझे बताइए, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये मेरे अपने विचार थे जो मैं इस समाज में देख रहा हूँ, उसके बेस पे मैंने आपको बताए हैं। जनता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बना रहे। एक बात और, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में वो टॉपिक राइट डाउन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे खुद को प्रिपेयर करके आपके सामने उस मुद्दे के बारे में डिस्कस करने की। मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी बड़ी बौद्धिक क्षमता नहीं या फिर मैं इतना समाज का समझदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ, छोटा ही सही, थोड़ा सा कम ही सही, जितना जानता हूँ अपने तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। देखो, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे आड़ी टेढ़ी बातें करनी नहीं आती, जो भी है सीधा सीधा कह देता हूँ। शायद किसी को बुरा लग गया हो तो क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप सभी जानते हो एट द एंड मैंने सब कुछ सत्य ही कहा है, वही कहा है जो मैंने होते हुए देखा है।